अब जो नाम आ रहे हैं उसमें आप यूपी से बिहार गए, बिहार से आप बंगाल गए, बंगाल से उड़ीसा गए, वहां आप रुक गए। उड़ीसा से नीचे भी तो चलिए विजय जी, उड़ीसा से नीचे भी तो बीजेपी को एक्सपैंड करना है। ये जब तीसरा इलेक्शन था तो हम यही बात कर रहे थे कि बीजेपी की हर स्टेट में सीटें कटती दिख रही हैं। कांग्रेस यही कह रही थी कि भैया यहां मैक्स आउट कर चुके हो, यहां मैक्स आउट कर चुके हो, यूपी में इससे ज्यादा नहीं आएंगे, बिहार में इससे ज्यादा नहीं आएंगे, एमपी में इससे ज्यादा नहीं आएंगे। बीजेपी ने नए स्टेट ढूंढे, जहां नहीं थी वहां घुसी। तो दक्षिण में शर्मा जो अगला नाम है वो चलाओ डी पुरंदेश्वरी जी का। डी पुरंदेश्वरी जी लेजेंडरी एनटी रामाराव जी की बेटी हैं, और एनटी रामाराव जी की बेटी तो है ही, प्रेजेंट में चंद्रबाबू नायडू जी की सिस्टर इन लॉ हैं। यानी डी पुरंदेश्वरी जी और चंद्रबाबू नायडू जी की वाइफ दोनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं। लेकिन ये आंध्र प्रदेश बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष है, 2024 में राजमुंदरी से सांसद चुनी गई हैं, और एनटीआर की लेगेसी है इनके साथ। क्योंकि बीजेपी क्या फ्रेंडली स्टेट का चंद्रबाबू नायडू, क्या यहां पे इन स्टेट प्रेसिडेंट, क्या पहली बार एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाएगी? इस पे बहुत बात हुई है। अभी मैं आप दोनों के पास आऊंगा इस पे कि क्या बीजेपी इस बार ऐसा करेगी, क्योंकि महिलाओं में लेके बहुतों का नाम आया। मीडिया का तो अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकते विजय जी, आपको पता है हर्षवर्धन जी। अभी आप एचआरडी मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे, जो पहले सरकार में एचआरडी मिनिस्ट्री थी उनका भी नाम चला दिया था कि कोई भी बन सकता। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ऑल आर सीनियर, बट अभी तो जिसका मन आता है सोशल मीडिया में, इट इज वेरी इजी। अभी तो इलॉन मस्क ने, अभी ट्रंप की खबर आई है कि ट्रंप इलॉन को यूएस से ही निकालने में लगे। उस इलॉन ने 140 वर्ड जब आते थे तब भी लोग थोड़ा सोच समझ के लिखते थे, वो उसने 140 को 1400 कर दिया। अभी जिसका जो मन है पूरा थीसिस लिख देते हैं, पूरा उसी पे पीएचडी की थीसिस हो जाती है। तो जिसका जो मन है उसको बना रहा है। लेकिन डी पुरंदेश्वरी जी क्या बन सकती है? और जब डी पुरंदेश्वरी जी की बात हो रही है तो मैं एक नाम और ले रहा हूं जो लोग बहुत सुबुगाहट से ले रहे हैं, बट वो है जी किशन रेड्डी का। जी किशन रेड्डी एक युवा नेता है। जब पहली बार मैं उनसे मिला तो वेंकैया नायडू जी, पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति, वो उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बीजेपी की अगर मैं गलत नहीं हूं बैंगलोर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, वहां मैं पहली बार उनसे मिला था। तो मुझे लगा इज ए वेरी वेरी ब्राइट लीडर, और वो हिंदी भी बोलते हैं। उनका नाम ये कहा जा रहा है कि, क्योंकि अब कहने के लिए तो सब कुछ कहा जाता है, ये भी हमने जो पहले नाम चला है, आपको पता है कितनी बार कितने लोगों ने बोला नहीं आरएसएस ने मना कर दिया। जैसे मोहन भागवत जी ने खुद फोन करके उन लोगों को बताया था नहीं हेलो, मैंने इस नाम को मना कर दिया। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप मुझे बताइए ना, क्या आरएसएस जिसको मना करेगी, क्या वो हर्षवर्धन जी, आपको, मुझे या फिर विजय जी को पता होगा? नहीं, हम सिर्फ आकलन लगा सकते हैं ऑन प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन लोग आजकल डेफिनेशन से बोलते, देखो आरएसएस ने मना कर दिया। अरे आरएसएस ने क्या, आपको किसने कॉल करके बोला? भैया जी ने बोला, दत्ता जी ने बोला, कि मोहन भागवत जी ने खुद कॉल किया? नहीं, ये रियलिटी है। तो जी किशन रेड्डी और पुरंदेश्वरी, मैं इन दोनों पे आपका एनालिसिस चाहता हूं। क्या दक्षिण की तरफ या थोड़ा देखेगी बीजेपी, या पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, will they want that? विजय जी। देखिए, लंबे समय से ये बात चल रही है और भारतीय जनता पार्टी पर और संघ पर दबाव बना हुआ है कि महिलाओं का जो एक रोल होना चाहिए, और महिला अध्यक्ष नहीं है। 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी, बल्कि यदि 1952 से जनसंघ से लेकर अभी तक देख रहे हैं तो कभी नहीं बनी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी उस तरह से कोई निर्णायक पद पर नहीं है, बाकी बहुत सारी भूमिकाओं में है। तो वो उस पर विचार चल रहा है कि क्या होगा। एक बार विचार हुआ करता था जब सुषमा स्वराज थी, तो सुषमा स्वराज को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी वाजपेयी सरकार में। दूसरी बात हो रही है कि क्या साउथ में एक्सपेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी साउथ से किसी को चुनेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का साउथ को लेकर, सदर्न को लेकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अच्छा एक्सपीरियंस मतलब कि उससे पार्टी को कोई बड़ा फायदा हुआ हो, ऐसा नहीं लगता। आपने वेंकैया जी का जिक्र किया, वेंकैया जी बहुत सदन के सबसे पॉपुलर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, है ना, और बहुत अच्छे लोगों में से, बहुत हंसते मुस्कुराते हुए लोगों में से थे। लेकिन वो वेंकैया जी के बोलने के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे बोलते थे वो आपने तो देखा, हमने तो बहुत बाद में देखा। वो क्या वो एक सेंटेंस में ऐसा, मैंने बीजेपी का वक्ता, और वो भी मतलब आंध्रा से आने के, वो ऐसा करते थे कि आदमी देखते रह जाता था। कई बार मैंने देखा है, मतलब आडवाणी जी की जो आखिरी रथ यात्रा थी उसमें पटना में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वेंकैया जी थे, अरुण जी थे, सुषमा जी, मैं देख रहा था वेंकैया नायडू
ऐसी हिंदी बोलते थे, ऐसी हिंदी बोलते थे, और उसमें एक दो चीजें लगा के उसमें है, मतलब एक शुरू में, एक बीच में, एक लास्ट में, कि आदमी सुनता रह जाता था कि अब क्या आएगा। विजय जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग जी। तो वही कह रहा हूँ ना, राइमिंग के साथ बोलते थे वेंकैया जी, राइमिंग के साथ बात किया करते थे। बल्कि मैं किसी दिन, अभी कुछ दिनों पहले बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी की किसी वरिष्ठ नेता से, तो मैंने कहा ये जो प्रेम की भाषा आप चला रहे हैं आजकल, उसकी बजाय कुछ दिनों में अपने प्रवक्ताओं को, वेंकैया जी और अरुण जी और सुषमा जी, तीनों प्रवक्ताओं को सुनाइए। उनके जो पहले के वीडियोज अगर आपके पास हों तो वो सुनाइए कि कैसे मिठास के साथ कितनी तेज छुरी चलाई जाती है, समझे। तो वो वेंकैया जी उन लोगों में से रहे हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में कोई पार्टी का बहुत फायदा नहीं हुआ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनाया गया तो मुझे याद है कि वो मजबूरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2002 में, वाजपेयी सरकार में, और जना कृष्णमूर्ति को हटाना था, क्योंकि जना कृष्णमूर्ति से वाजपेयी जी का बहुत अच्छा नहीं था। उससे पहले बंगारू लक्ष्मण रहे, उनके साथ भी एक अच्छा इंसिडेंट नहीं हुआ, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। फिर जना कृष्णमूर्ति बनाए गए, जना कृष्णमूर्ति से कुछ नहीं हुआ, साउथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉर्थ में उनको कोई समझ ही नहीं पाता था। उसके बाद जब वाजपेयी जी ने कहा कि अब नया अध्यक्ष बनाना है, जना कृष्णमूर्ति को हटाना ही है, ये तय हो गया, मतलब ऐसी जानकारी मुझे थी उस समय की, तो नाम आया कि सुषमा जी क्या बन सकती हैं। तो वो सरकार में थी, वो जाना नहीं चाहती थी। आडवाणी जी से भी इस बात पर चर्चा हुई, वो भी नहीं जाना चाहते थे। राजनाथ जी से बात हुई, वो भी नहीं जाना चाहते थे। तब फाइनली ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में थे शायद उस समय वेंकैया जी, और उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो लेकिन उनको उससे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कोई हर्षवर्धन जी हुआ नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन हिंदी ये दोनों नेता भी बहुत अच्छी बोलते हैं। जी किशन रेड्डी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, 24 में सिकंदराबाद से सांसद चुने गए, 19 में मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, अमित शाह के MOS थे, 21 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए, तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, अनडिवाइडेड आंध्रा तेलंगाना में विधायक भी रहे हैं। ये मतलब चर्न करके आए, ऐसे नहीं है कि पैरा ड्रॉप हुए हैं कि किसी बड़े घर से आते हैं या डायरेक्ट करेक्शन है तो चलो कर दो। और वहीं पुरंदेश्वरी जी के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन हर्षवर्धन जी, अब जो मैं आपके सामने एक नाम लेके आ रहा हूं, वो नाम कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान, ग्राफिक शर्मा, Only me and शिवराज सिंह चौहान for a minute. Me and graphic 60-40. शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा नाम है जिसको एक समय पे बीजेपी में यह कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी हैं, शिवराज सिंह चौहान है और रमन सिंह है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ वाले, रमन सिंह हार गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार भी जीते, और जीतने के बाद बीजेपी ने उनको चेंज किया। बहुत लोगों ने एनालिसिस किया, अरे जीतने के बाद कैसे हटा सकते हो भैया, अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स मध्य प्रदेश में लेके आए। लेकिन ऐसा नहीं कि इनके ऊपर आरोप नहीं, भाई सबसे बड़ा व्यापम स्कैम याद है हम सबको, इन्वेस्टिगेशन हुआ। लोग ऐसा कहते थे कि मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम में कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, सब टपक जाएंगे। कभी कोई भी कहीं भी मर जाता था, कोई साइकिल पे चलते चलते मर जाता था, कोई बैठे बैठे अपने घर में निकल जाता, कुछ भी हो जाता था व्यापम स्कैम में। दैट वाज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा, उन्होंने कहा आई एम ओपन फॉर ऑल इन्वेस्टिगेशन। जनता का दोबारा अप्रूवल लिया। देखिए डेमोक्रेसी में जनता का अप्रूवल होता है, जनता जनार्दन होती है, आप डिसाइड करते हैं। राजनेता आरोप लगाते हैं, क्या नरेंद्र मोदी पे आरोप नहीं लगाए? उन्होंने एक बार नहीं 3 बार कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को बताया कि जनता का समर्थन किसके साथ है। शिवराज सिंह चौहान इन सब में सबसे सीनियर नाम है, सबसे सीनियर नाम है। संघ के क्लोजेस्ट